कह सकते हैं एक युग, एक एरा और एक सदी का अंत हो गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, सभी को आपको पता है, क्योंकि अगर आपको एक समय पता हो जब अश्विन ने संन्यास लिया हो तो हमने कहा था चलो अब रोहित कोहली तो हैं, उन्हें देखेंगे। लेकिन जब रोहित कोहली ने संन्यास लिया था तब भी हमने कहा था चलो पुजारा तो है, पुजारा को कम से कम टेस्ट में देखेंगे। लेकिन अब पुजारा ने भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, और जो कि हम कह सकते हैं काफी दुखद भी है और काफी अजीब भी है। क्योंकि आपने देखा होगा रोहित कोहली, पुजारा और आप कह सकते हो अश्विन ने संन्यास लिया, चारों ने। लेकिन अभी कह सकते हो कोई भी भारतीय लेजेंड कुछ लगभग 10 सालों से आप कह सकते हो ऐसा है कि किसी को भी अभी तक फेयरवेल मैच नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि ये फेयरवेल मैच चाहते नहीं थे अपना, सभी चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि हर व्यक्ति कह सकते हो संन्यास ले लेता है मात्र सोशल मीडिया के द्वारा एक पोस्ट डालकर, और जो कि बहुत ही अजीब है। और दूसरी बड़ी चीज आप अगर देखोगे, 4 क्रिकेटर ने लगभग भारत के जो 4 मैन क्रिकेटर थे टेस्ट क्रिकेट के, चारों ने कह सकते हो लगभग 1 साल के अंदर ही अपने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी। चाहे आप देख लो रोहित है, चाहे अश्विन है, चाहे आप कह सकते हो कोहली और अब पुजारा। और पुजारा आप कह सकते हो भारत के लिए वो दीवार थी जो शायद कह सकते हो बड़े बड़े दिग्गज कभी भी हिला नहीं पाते थे, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे जिमी एंडरसन हो, चाहे दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो। जब पुजारा अपनी पीक पर थे कहीं ना कहीं हर टीम चाहती थी कि ये क्रिकेटर जल्द से जल्द आउट हो और थोड़ी हमें राहत मिले। और वहीं आप देखोगे अगर पुजारा का डेब्यू कब हुआ था, तो पुजारा का डेब्यू हुआ था 9 अक्टूबर को 2010 में। और उनके आखिरी मैच की अगर आप बात करोगे तो पुजारा ने अपना आखिरी मैच खेला था फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून को। और वहीं हम पुजारा के टेस्ट करियर की बात करें तो पुजारा ने 103 टेस्ट मैचेस में देखोगे आप 16,217 बॉल्स खेली थी। क्योंकि बॉल्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्रिकेटर कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को थकाने के लिए आता था और कह सकते हैं चट्टान की तरह खड़ा रहता था सामने वाली टीम के खिलाफ। और दूसरी तरफ देखोगे उनके रन 7,195 रन हैं, एवरेज कह सकते हो काफी शानदार था 43.60 का। और अगर आप उनके देखोगे 100 तो 19 शतक थे, वहीं 35 अर्धशतक। और पुजारा ओवरऑल अगर देखोगे कहीं ना कहीं दूसरी टीम हमेशा ही चाहती थी पुजारा को कि वो जल्द आउट हो और कहीं ना कहीं उनका विकेट उन्हें जल्दी मिले। मैं बस एंड में यही कहना चाहूंगा पुजारा के लिए, पुजारा वो बल्लेबाज थे जिसने अगर आप देखोगे नंबर 3 पर भारत के लिए रहकर एक दीवार का काम किया। क्योंकि आप देखोगे राहुल द्रविड़ के बाद अगर भारतीय टीम में किसी को बॉल कहा जाता था तो वो थे पुजारा। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनिंग्स थी कहीं ना कहीं सामने वाले गेंदबाजों के हमेशा से ही थकाती थी और आप कह सकते हो शुद्ध शब्दों में कि रुलाती थी। आप चाहे कह लो स्टार्क, चाहे कह लो एंडरसन, जब तक पुजारा रहते थे टीम में और क्रीज पर कहीं ना कहीं सामने वाला गेंदबाज यही चाहता था कि पुजारा का जल्द से जल्द विकेट लेना है। और अगर आप देखोगे भारत के लिए जब से पुजारा गए हैं तब से मात्र एक 50 आई है नंबर 3 पर। अगर आप देखो वो मारी थी साई सुदर्शन ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि अभी हाल ही सीरीज में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में मारी थी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट 50 पुजारा ने ही मारी थी, उसके बाद लगभग 3 साल लग गए भारत को नंबर 3 पर 50 लगाने में। तो आप कह सकते हो पुजारा कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए अनमोल थे, एक अनमोल हीरा कह सकते हो उनको। उनके जाने से इसीलिए मैं कह रहा था आपसे एक युग का अंत हो गया है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमारे भारतीय क्रिकेटर हमारे लिए और देश के लिए इतना शानदार करते हैं तो क्या उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिलना चाहिए? ना वो फेयरवेल मैच मिला अश्विन को, ना ही मिला आप कह सकते हो रोहित को, ना ही मिला कोहली को, और अब ना ही मिला पुजारा को। क्योंकि जो भारतीय के लिए इतने दिग्गज रहे हैं जिन्होंने कह सकते हो कहीं ना कहीं भारत को बड़ी बड़ी ट्रॉफी दिलाई। और पुजारा की अगर आप पूछोगे सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे लिए सबसे बड़ी रहेगी उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत जीता था, जो उनकी बैटिंग रही थी, हालांकि कह सकते हो उतना बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन आप कह सकते हो जिस तरीके से उन्होंने सामने वाली गेंदबाजी को रुलाया था एक तरीके से क्लियर मैं कहूंगा, वो कभी भी अब देखने को नहीं मिलेगा। अब भारतीय टीम में पुजारा जैसा बल्लेबाज फ्यूचर में मुझे तो नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। और आप लोग बता सकते हो क्या ऐसा कोई बल्लेबाज भारतीय टीम में दोबारा आएगा? और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जल्दी से कर देना।